ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज संडे है, हम लोग रविवार के दिन स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं चैतन्य भागवत से श्रवण करते हैं। तो लास्ट संडे को हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे। ये अध्याय का नाम है आदि खंड है चैतन्य भागवत ग्रंथ से। इसका 7वां अध्याय श्री विश्वरूप प्रभु टेक्स संन्यास। विश्वरूप जो निमाई के बड़े भाई हैं, वो संन्यास लेते हैं। तो अभी तक ये हम लोग श्रवण किए। 70 नंबर श्लोक से 71 से हमको चालू करना है कि विश्वरूप प्रभु पढ़ाई करने जाते थे अद्वैताचार्य के घर स्कूल में, गीता भागवत की शिक्षाओं को। और उनका मन रहता था वो हमेशा वहीं पे रहें, स्कूल में रहें, घर आने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि उनको कृष्ण के भक्ति के बारे में श्रवण करने को मिलता था तो उधर ही रहना चाहते थे। लेकिन फिर हमने श्रवण किया कि कैसे सची माता निमाई को भेजती, जाओ अपने बड़े भाई को बुला के लेके आओ। हम लोग पकवा प्रसाद बन चुका है और ग्रहण करने के लिए। तो निमाई जाते थे और ये भी श्रवण किया कितने सुंदर अद्भुत रूप में जाते हैं, दिगंबर वेश में। बालक है, छोटे बालक है, 1 डेढ़ 2 साल के ही हैं शायद। तो जाते हैं और अपने बड़े भाई विश्वरूप की धोती को पकड़ के उनको लेके खींचते हैं, चलो 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 मम्मी बुला रही। मम्मी तो नहीं बोलते होंगे, आई। आज के समय में मम्मी बोलते हैं। तो माता बुला रही हैं, तो इस प्रकार से वो लेके आ जाते हैं। और घर में आते भी थे विश्वरूप प्रभु, तो उन वो ज़्यादा रुकते नहीं थे ज़्यादा समय तक। फिर वापस से अपना जो भी है थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के और कुछ वार्तालाप करके चले जाते थे वापस अद्वैताचार्य के घर में। वो बचपन से परम विरक्त थे और घर पे रहते भी थे तो घर पे जो है विष्णु मंदिर है जहाँ पे, वहीं पे बैठे रहते थे और वहीं पे भगवान विष्णु का दर्शन करते हुए उनका नाम जप करना, श्रवण कीर्तन इसमें करते रहते थे। तो एक बार ऐसे ही, अभी थोड़े थोड़े बड़े हो गए ये विश्वरूप, लगभग ऐसा पता चलता है कि 12-13 साल की उम्र में जब हो जाते हैं तो उनके लिए विवाह की योजना अ, चालू हो जाती है। तो न भाय संसार सुख विश्व रूप मन निरवधि ठाकुर कृष्ण आनंद कीर्तन। ग्रहे आई लियो ग्रह व्यवहार न करे निरवधि ठाकुर विष्णु ग्रह भीतर। घर में आते भी थे तो भी घर के जो व्यवहार हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते थे। भगवान विष्णु के मंदिर के पास बैठे रहते थे चुपचाप। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब बच्चों के साथ खेल कूद करना, ये सब करना। वहीं दूसरी ओर निमाई जो है बड़े नटखट थे, वो बहुत सारी शरारतें करते थे। लेकिन विश्वरूप बहुत ही शांत स्वभाव के, गंभीर स्वभाव के थे और बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञान रखते थे। न केवल ज्ञान बल्कि विज्ञान भी था इनके पास। शास्त्रों का ज्ञान तो रखते ही थे, लेकिन इतने बुद्धिमान थे, इतना व्यवहारिक रूप से व्यवहार रहता था इनका। और जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन देते थे कि बड़े बड़े लोग भी आया करते थे विचार विमर्श करने के लिए कि इस समय इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इतने बुद्धिमान थे, वो साक्षात हलधर हैं, बलराम जी हैं। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन हो रहा है। विवाहेर उद्योग कराए पिता माता सुनी विश्वरूप बड़ा मने पाए व्यथा। तो जैसे माता पिता उनके विवाह की बात चालू कर दिए तो विश्वरूप के हृदय में बहुत जो है व्यथा उत्पन्न हो गई। ग्रेट मेंटल पेन आ गया। साधारणतया उसको बड़ा मानसिक तनाव होता है जिसका विवाह नहीं होता है। बहुत बहुत अरेंजमेंट करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी का विवाह अगर नहीं हो पाता है तो बहुत दुखी होते हैं, मन में व्यथा होती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। विश्वरूप जैसे ही सुने कि मेरा विवाह करने वाले हैं माता पिता, तो उनके मन में बहुत टेंशन हो गया और वो डिसाइड कर रहे हैं
करने लग गए। छाड़ी व संसार विश्व रूप मने भावे, चली जाना वने मात्र ए मने जगे। विश्व रूप मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अब घर छोड़ दूंगा, वन चला जाऊंगा, यानी संन्यास ले लूंगा। ईश्वरेर चित्त वृत्ति ईश्वर से जाने, विश्व रूप संन्यास करिला कत दिने। The heart of the Lord is known only to the Lord, only to the Lord. Thus, after a few days, Vishwarup left to take sannyas. तो भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, क्यों करते हैं, वो खुद ही वही जानते हैं। तो इस प्रकार से विचार करते हैं, और कुछ दिन में वो घर छोड़ के चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। जगत विदित नाम श्री शंकरारण्य, चलीला अनंत पठे वैष्णव अग्रगण्य। He then became known throughout the world as Sri Sankararanya. As he traversed the path of devotional service to Lord Krishna, he became celebrated as the topmost Vaishnava. तो संन्यास लेने के बाद उनका नाम हो जाता है श्री शंकरारण्य। ये डिफरेंट है, आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। शंकराचार्य अलग है और ये शंकरारण्य है, शंकरारण्य। तो ये विश्वरूप जी हैं। विश्वरूप इस प्रकार से संन्यास लेकर के निकल जाते हैं, और फिर उसके पश्चात पूरी तीव्रता से भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं और विख्यात हो जाते हैं वैष्णव अग्रगण्य, वैष्णवों में प्रधान। वैष्णवों में प्रधान के रूप में उनकी ख्याति हो जाती है। जैसे हमारे कृष्ण की ख्याति है चौरग्रगण्यम, चौरों में प्रधान है, चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो इस प्रकार से भगवान बलराम, उनकी ख्याति है वैष्णवग्रगण्य, भगवान कृष्ण के भक्तों में टॉप मोस्ट है। ये भगवान बलराम की ख्याति है। और वही बलराम यहाँ पे जो है विश्व रूप के रूप में आए हैं। और श्री शंकरारण्य, संन्यास लेने के बाद शंकरारण्य नाम है। तो वैष्णव अग्रगण्य, ऐसे वैष्णव अग्रगण्य की जय। So Vishwarup accepted sannyas in the Sri Shankara Sampradaya and became famous by the name Sri Shankararanya. At that time, there were 10 names of sannyasi. So ये तो डिटेल है। तो शंकर संप्रदाय में संन्यास लेने के कारण श्री शंकरारण्य के नाम से जाने गए, लेकिन वो वैष्णव ही रहे और टॉप मोस्ट वैष्णव के रूप में विख्यात हुए। चली लेना यदि विश्व रूप महाशय, सची जगन्नाथ दग्ध हैला हृदय। जैसे विश्व रूप घर छोड़ के संन्यास ले लिए, उधर सची माता और जगन्नाथ मिश्र को अत्यंत दुख का अनुभव हुआ, लेकिन बहुत दुखी हुए। विश्वरूप के उनके बड़े ही अद्भुत पुत्र थे, बड़े बड़े पुत्र थे, और उनके दुख को फिर फाइनली श्री निमाई पंडित ही जो है दूर करते हैं। गोष्ठी सह क्रंदन करे उभराय, हाय रे विरह मूर्छा गेला गौर राय। इतना ही नहीं, श्री गौरांग cried loudly along with his family members. निमाई अपने बड़े भाई के इस प्रकार से संन्यास लेने के कारण जोर जोर से रो रहे हैं अपने सभी माँ बाप और सगे संबंधियों के साथ। और इस प्रकार से रोते रोते भाई के विरह में, विश्वरूप के विरह में, भगवान निमाई जो है मूर्छित होकर के गिर पड़े, अनकॉन्शियस हो गए। उभर आए मीन्स लाउडली, गोष्ठी सह क्रंदन करे उभर आए, यानी जोर जोर से रो रहे हैं निमाई। से विरह वर्णित वदन नाही पारी, हाई लक्रंदन मय जगन्नाथपुरी। तो किस प्रकार का दुख वहां पे प्रकट हुआ उनके विरह में, विश्वरूप के विरह में, जो साक्षात बलराम है और कृष्ण के प्राण हैं, और उधर सची माता जगन्नाथ जी हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, उनके भी प्राण हैं। तो जब वो इस प्रकार से निकल गए, तो उनके सेपरेशन विरह में किस प्रकार का दुख उत्पन्न हुआ, क्रंदन, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी मतलब वो नीलाचल धाम वाला नहीं, जगन्नाथ यहाँ जगन्नाथ मिश्रा है, और पुरी मतलब उनके घर में। विश्वरूप संन्यास देखिए भक्तगण, अद्वैतादि सब बहु करिला क्रंदन। न केवल जगन्नाथ मिश्र, सची माता और निमाई, बल्कि विश्वरूप के संन्यास लेने से जितने भी भक्तगण थे और अद्वैत आचार्य जो उनके टीचर हुए, वो भी रो रहे हैं, क्योंकि विश्वरूप इतने अद्भुत, इतने आकर्षक थे, इतने महान वैष्णव थे, सबको आकर्षित वो करते थे वहां पे। इसलिए उनका नाम ही है संकर्षण। भगवान बलराम का एक नाम है संकर्षण, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं अपने दिव्य गुणों से और सबको आनंद प्रदान करते हैं। बलराम
राम नाम जब दिया गया था भगवान बलराम को, तो राम शब्द का नाम का व्याख्या करते हुए गर्गाचार्य बताते हैं, क्योंकि ये सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम एक नाम होगा राम। इस प्रकार से विश्वरूप वही बलराम है। सारे नवद्वीप में विशेष रूप से जो वैष्णव भक्त हैं, जो भी उनके संपर्क में आए, सब आनंदित थे, इसलिए उनके जाने पे सब जो है विलाप कर रहे हैं। उत्तम मध्यम ये सुनील नदियाय, हे न नाही ये सुनिया दुख नहीं पाए। Everyone in Nadia who heard about the incident, whether ordinary or exalted devotee, all felt unhappy। वही चीज आ गई यहाँ पे कि पूरे नवद्वीप में उत्तम मध्यम, जो भी छोटा बड़ा जो भी है, सभी लोग जिसने भी ये सुना समाचार कि विश्वरूप ने संन्यास ले लिया है, सब ने बहुत दुख, सबको दुख मिला। जगन्नाथ सचिर विदीर्ण है अबुका, निरंतर डाके विश्वरूप विश्वरूप। पुत्र शोके मिश्र चंद्र हैल विह्वल, प्रबोध करय बंधु बांधव सकल। जगन्नाथ मिश्र और सची माता, उनके माँ बाप जो है, हृदय विदीर्ण हो गया, उनका हृदय टूट गया और जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं विश्वरूप विश्वरूप। और जगन्नाथ मिश्रा इतने ज्यादा विह्वल हो गए अपने पुत्र के शोक में कि वो होश में नहीं है। उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव सब उनको ट्राई कर रहे हैं प्रबोध करने का, शोक से मुक्त करने। स्थिर हाव मिश्र दुख न भावी हमने, सर्व गोष्ठी उद्धारी लसे महाजने। तो सगे संबंधी लोग प्रयास कर रहे हैं सांत्वना देने का, बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा, आप अपने आप को संभालिए, दुखी मत होइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप दुखी मत होइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पुत्र के रूप में एक महाजन आए थे, और वो महाजन ने सबका उद्धार कर दिया संन्यास लेकर के। तो इस प्रकार से वो लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे बड़ी इस बात स्पष्ट बात है कि ये जो दुख जगन्नाथ मिश्र सची माता और नवदीप वाले कर रहे हैं विश्व रूप के संन्यास लेने पे, तो ये दुख वैसा नहीं है जैसा आज के समय में कुछ लोग करते हैं, जब उनके कोई पुत्र भक्त होते हैं और जाके संन्यास ब्रह्मचारी बन जाते हैं, टेम्पल ज्वाइन कर लेते हैं। ये अंतर है दोनों में। यहाँ पे सारे सगे संबंधी और माँ बाप भी सब लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारा ही पुत्र जो है इतना महान सन्यासी बन गया है। इससे हमारे पूरे, न केवल हमारे परिवार वालों का, बल्कि पूरे क्षेत्र में सबका उद्धार हो गया है। तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो दुख क्या हो रहा है कि विरह, अब उनसे मिल नहीं पाएंगे, इसका दुख है। लेकिन आज के समय में जब कभी ऐसा होता है कि कोई बालक या प्रभु जी होते हैं, वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, तो दुख ये नहीं होता है कि वो हमसे अलग हो गया है, दुख ये होता है कि अब हमको वो पैसा कमा के नहीं ला के देगा, हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाएगी। तो इसलिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कृष्ण भी व्रज छोड़ के गए, तो सब लोग दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, इतना आसक्ति था कि उनसे अलग एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते थे, इस कारण। और वास्तव में कृष्ण उनके मन की बात, हृदय के अंतःकरण की बात को जानते हैं। तो वो जो दुख भी है वो भी आध्यात्मिक स्तर का होता है, और वहां पे भी उनको वास्तव में दिव्य आध्यात्मिक आनंद मिलता है। उस दुख में भी एक अलग प्रकार का आनंद होता है आध्यात्मिक स्तर में। तो आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वो तो सुख है ही, लेकिन जो विरह का दुख होता है, वो मिलन के सुख से भी कई गुना ज्यादा होता है उसका आनंद, या उसमें प्रेम की तीव्रता और बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये जो दुख इनको प्रकट हो रहा है, तो ये दुख उनको कष्ट नहीं दे रहा है। इस दुख से उनको वास्तव में आनंद की प्राप्ति होती है, और भगवान के प्रति प्रेम की वृद्धि होती है, जो कि भक्त यही चाहता है। गोष्ठीते पुरुष यार करय संन्यास, त्रिकोटि कुले रहाय श्री वैकुंठे वास। तो बता रहे हैं व्हेन समवन टेक्स संन्यास, मिलियंस ऑफ फैमिली मेंबर्स आर प्रोमोटेड टू वैकुंठा। ये एक स्पेशल एडवांटेज बताया गया है कि प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान तो बोले कि तुम्हारे 21 पीढ़ियां तर गई हैं, 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दिया गया है। तो जो भगवान का भक्त बन जाता है उसकी 21 पीढ़ियां का उद्धार होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जिनके घर से, जिनके क्षेत्र से कोई वैष्णव वैष्णव संन्यास लेता है। संन्यास का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है कि कोई खुद भक्ति करता है, और खुद भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति में लगता है, तो वो अपने जो है माँ बाप और 21 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। लेकिन जब कोई संन्यास लेता है,
तो वो खुद भी भक्ति करता है और कई हजारों लोगों के उद्धार के लिए वो एक सेक्रीफाइस करता है। तो इसलिए ऐसे जो होते हैं जो संन्यास लेते हैं, तो उनके 21 पीढ़ियां ही नहीं हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है त्रिकोटि कुलेर है श्री वैकुंठ वास। 3 करोड़ मिलियंस ऑफ फैमिली मेंबर्स आर प्रोमोटेड टू वैकुंठ। 3 करोड़ उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनका उद्धार हो जाता है, स्पेशली इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। तो यहाँ पे श्री विश्व रूप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने संन्यास लिया, वैष्णव संन्यास लिया प्रचार के उद्देश्य से। तो ये इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए अगर किसी के समाज से, परिवार से, सदस्य से कोई ये डिसाइड करता है कि हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रचार की सेवा में समर्पित होना चाहते हैं, तो ये लाभदायक होता है। हे न कर्म करि लेना नंदन तुम्हार, सफल हैला विद्या संपूर्णता हार। ये सब लोग जान रहे हैं, सब दुखी भी हैं, रो भी रहे हैं उनके विरह में, लेकिन बोल रहे हैं योर सन हैज परफेक्टेड हिज एजुकेशन बाय दिस एक्ट, कि आपके पुत्र ने अपनी सारी विद्या को सफल बना लिया। क्या करके? पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होकर। आनंद विशेष आरो करिते युजाय, एतबलि सकल धरय हाथे पाए। Therefore it is befitting for you to feel even more happy than before. Saying this, they all held the hands and feet of जगन्नाथ मिश्रा। ये बोल करके सभी जो सगे संबंधी थे जगन्नाथ मिश्रा को आ, बोल रहे हैं कि इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, आपको तो पहले से भी ज्यादा और आनंदित हो जाना चाहिए ये सब जान करके। यही कुल भूषण तुम्हारा विश्वम्भर, यही पुत्र हाइबे तुम्हारा वंशधर। बोल रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, आपका एक पुत्र, बड़ा पुत्र विश्वरूप भी जो कार्य किया है वो अपने आप में एक बहुत महान है, उसके लिए हमको सबको आनंदित होना चाहिए। और रही बात आपके वंश की, तो आपका छोटा बेटा है विश्वम्भर, वो आपके डायनेस्टी का ऑर्नामेंट बनेगा, वंशधर होगा। वो आप को जो है यहाँ से घर गृहस्थी संभालेगा और आपका सेवा करेगा, वंश को आगे बढ़ाएगा। यह हिते सर्व दुख घूसीबे तोमार, कोटि पुत्र की करीबे ए पुत्र यहार। तो बोल रहे हैं कि ये ही विल एरिडिकेट ऑल योर सफरिंग, ये आपके सारे दुखों को नष्ट कर देगा, आप टेंशन मत लीजिए। निमाई है अभी, और निमाई के जैसा पुत्र आप प्राप्त किए हैं, ऐसे पुत्र, ऐसा एक पुत्र ज्यादा अच्छा है करोड़ों करोड़ों साधारण पुत्रों से। एक पुत्र ऐसा निमाई के जैसे प्राप्त करना ज्यादा योग्य है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। ए मत सबे बुझाए न बंधुगण, तथापि मिश्र दुख न है खंडन। तो इस प्रकार से सभी जगन्नाथ मिश्र के मित्र बंधु उनको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो दुख है वो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज तो वो जानते हैं ऑलरेडी, वो भी एक महान ब्राह्मण है और ये सब स्वीकार भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एक तरफ से ये आनंद तो है, ये सच बात है कि हमारे पुत्र, भी बड़े पुत्र ने जो वैष्णव संन्यास लेकर के सबका उद्धार कर दिया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक संबंध है, जगन्नाथ मिश्रा और कोई नहीं है, नंद बाबा हैं और भगवान बलराम है, तो उनके प्रति विश्व रूप बलराम है। तो वो आध्यात्मिक संबंध होने के कारण, उनके प्रति प्रेम आसक्ति होने के कारण वो जो दुख है विरह में वो नष्ट नहीं हो रहा है। और वो दुख वास्तव में क्या है, वो एक अलग प्रकार का दिव्य आनंद ही है। ये ते मते धैर्य धरे मिश्र महाशय, विश्व रूप गुण स्मरी धैर्य पासराय। If somehow or other he regained his composure, as soon as he remembered Vishwarupa's qualities, he again lost his patience. जैसे कभी कभी धैर्य आता भी था, नॉर्मल होते थे, तो जैसे विश्वरूप के कुछ गुण प्रकट होते थे मन में, तो वापस से वो अधीर हो जाते थे, विरह का महसूस करने लग जाते थे। मिश्र बोले ए पुत्र रही बेक घरे, इहते प्रमाण मोर न लय अंतरे। She Mr. said, I have no reason to believe that this son will remain at home. तो वो इतने शोक में हैं कि सोच रहे हैं कि ये जो दूसरा पुत्र है निमाई, इसमें भी मुझे भरोसा नहीं है, इसका भी मुझे भरोसा नहीं है, ये भी तो जा सकता है छोड़ के। यानी जब दुख होता है कि एक विश्व रूप संन्यास लेके चले गए हैं, तो उस दुख में अब ऐसा लग रहा है उनको कि निमाई भी चला जाएगा, तो निमाई के लिए भी उनको ये चिंता प्रकट हो रही है। नीले न कृष्ण से पुत्र, नीले न कृष्ण से, ये कृष्ण चंद्रेर इच्छा हाय वैसे से। तो अल्टीमेटली क्योंकि वो महान वैष्णव है, भगवान कृष्ण पे समर्पित हैं,
तो भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण अब फाइनली वो भगवान कृष्ण पे ही सब छोड़ रहे हैं कि कृष्ण गेव मी अ सन, भगवान कृष्ण ने मुझे पुत्र दिया और कृष्ण ही अब अपनी सेवा में उसको ले गए हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कृष्ण जो भी इच्छा करें, उनकी इच्छा ही प्रबल है। तो जो कृष्ण की इच्छा है वही होगा। स्वतंत्र जीवेरतिलार्थे शक्ति नाय, देहेन्द्रिय कृष्ण समर्पिलु तो माथाय। Independent of you, the living entities have no power whatsoever. Therefore, O Krishna, I am surrendering my body and senses unto you. तो दुख है प्रेम होने के कारण, लेकिन फाइनली भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप स्वतंत्र हैं और मैं तो आपका दास हूँ। इसलिए कृष्ण, आपकी जो इच्छा है वो ही प्रबल है, वही होना चाहिए। और मैं अपना शरीर, इंद्रियां सब आपको समर्पित करता हूँ। मैं खुद भी अपने सब कुछ देहा गेहा जो किछु मोरे अर्पणित हुआ पदे नंद किशोर। इस प्रकार से भक्त जो है इसलिए दुखी नहीं होते हैं, ये भगवान को कभी दोष नहीं देते हैं। यही रूपे ज्ञान योगे मिश्र महाधीर, अल्पे अल्पे चित्त वृत्ति कर लेना स्थिर। तो इस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान के द्वारा मिश्र महाधीर, महान ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र अपने आप अपने मन को जो है सांत्वना प्रदान किए और धीरे धीरे फिर नॉर्मल होने लगे। हेन मत्य विश्वरूप हैला बाहिर, नित्यानंद स्वरूपेर अभेद शरीरा। दैट इज द स्टोरी ऑफ हाउ विश्वरूप हु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नित्यानंद स्वरूप लेफ्ट। तो ये विश्वरूप जो है छोड़ के जाते हैं, संन्यास लेते हैं, लेकिन ये कौन है? नित्यानंद प्रभु ही हैं। इसलिए फिर बाद में यही विश्वरूप नित्यानंद प्रभु के रूप में आ जाते हैं। तो विश्वरूप के रूप में संन्यास लेके चले गए। और फिर जब नित्यानंद प्रभु का नवद्वीप में आगमन होता है और नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करके वापस से सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र को ऐसा लगता है कि जैसे हमारा विश्वरूप ही आ गया है। कोई डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि वही है। नित्यानंद प्रभु बलराम ही है जो पहले विश्वरूप के रूप में निमाई के बड़े भाई के रूप में रह रहे थे, फिर संन्यास लेके चले गए। और उधर नित्यानंद प्रभु का एक चक्र, और नित्यानंद प्रभु के रूप में एक चक्र धाम में प्रकट किए अपने आप को। और वहां से उधर वो छोड़ के और फिर नवद्वीप आ जाते हैं, तो वापस से निमाई को मिल जाते हैं। तो इसलिए सच्ची माता को नित्यानंद प्रभु भी अपने पुत्र विश्वरूप के भांति प्रतीत होते हैं। ये सुनाए विश्वरूप प्रभु रसन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिंदे कर्म फांस। तो अब ये विश्व रूप का इस प्रकार से इस अध्याय को जो भी श्रवण किया है, आज तो आधा किए, पिछले संडे को हमने किया था चारों क्लास में। तो वहां से लेकर के आज तक जो भी विश्व रूप के इस प्रकार से सन्यास की लीला को सुनता है ध्यानपूर्वक श्रद्धा के साथ, तो वो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और इस भौतिक बंधन से वो भी मुक्त हो जाएगा। श्री विश्वरूप प्रभु की जय। विश्वरूप संन्यास सुनिय भक्तगण, हरीश विषाद सब भावे अनुक्षण। तो जो भी भक्त विश्वरूप के संन्यास लीला को सुनते हैं, तो उनके हृदय में दोनों, बहुत ही दुख और बहुत ही सुख, दोनों की प्राप्ति होती है। सुख आनंद इसलिए प्राप्ति होती है क्योंकि भगवान विश्वरूप इस प्रकार से अद्भुत तरीके से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होने के भाव को प्रकट किए और वो शिक्षा प्रदान किए। और दुख होता है क्योंकि उनके विरह में उनसे प्रेम करने वाले जो उनके विशेष रूप से माँ बाप और जो सगे संबंधी है, उनके हृदय में विरह की वेदना आई। जेवा छिला स्थान कृष्ण कथा कही बार, ताहा कृष्ण हरि लेना आम सबाकार। They said, whatever little opportunity we had for discussing the topics of Krishna together, Krishna has taken away. तो जो भक्त लोग थे तो वो इस प्रकार से लैमेंट करते थे, शोक करते थे कि हमारे पास जो भी कुछ जो अवसर मिलता था कृष्ण के बारे में चर्चा करने का, हाँ, वो भी कृष्ण ने ले लिया। क्योंकि विश्वरूप ही थे, जो उनसे जो भी मिलता था तो वो कृष्ण का ही स्मरण कराते थे, कृष्ण का कथा करते थे। हमारा और नरा ही बचलियान वने, ये पापिष्ठ लोक मुख न देखिए खाने। तो भक्त लोग भी सोचने लग गए कि अब हमारा भी इस यहाँ पे रहने का क्या अर्थ है। हम भी घर छोड़ के हम भी जंगल चले जाएंगे और विश्व रूप के सानिध्य में रह करके कृष्ण का श्रवण करेंगे। यहाँ पे जो अभक्त लोग हैं, उनके पापी, ऐसे पापी अभक्त लोगों का चेहरा देखने से अच्छा तो है हम लोग भी चले। इस प्रकार से दुख को प्रकट कर रहे हैं। पाषंडीर वाक्य ज्वाला सही भवकता, निरंतर असत पथ सर्वलोक रता। ये कब तक हम लोग ये पाषंडी लोग, नास्तिक लोगों के शब्दों को सुनेंगे, सहन करेंगे? दे आर ऑल कंटिन्यूसली एंगेज इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज। वो लोग हमेशा भौतिकवादी कार्यकलापों में लगे हुए हैं। इस प्रकार से भक्त
जो होते हैं शुद्ध भक्ति में जो आगे बढ़ते हैं, तो उनके हृदय में इस प्रकार से भाव होता है कि हम जब भी वो किसी भौतिकवादी व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो उनको पीड़ा होती है, कब इससे छुटकारा मिलेगा, कब कृष्ण के भक्तों का ही संग मिलेगा, ताकि कृष्ण की कथा सुनने का अवसर मिले। कृष्ण हे न नाम नाही सुनी कारो मुखे, सकल संसार डूबी मरे मिथ्या सुखे। बाकी ये जितने भी अभक्त हैं, नास्तिक लोग हैं, इनके मुख से कभी कृष्ण का नाम नहीं आता है, और ये केवल माया के सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार में डूबे रहते हैं। बुझाई लेके ह कृष्ण पथ नहीं लाए, उड़द हियारो से उपहास कराए। Even if they are instructed, they will not take to devotional life. On the contrary, they taunt us, saying, हाँ, तो कोई बोलेगा तो ठीक है, अगर आप इतने सारे भक्तों के बीच में घिरे हुए हो, तो उनको भी प्रचार करिए, उनको भी भक्त बनाइए। बोले हम बहुत प्रयास किया हमने उनको भी कृष्ण के बारे में बताने का, लेकिन वो तो कृष्ण भक्ति लेना तो दूर की बात है, उल्टा वो हमको भी टॉन्ट करते हैं, को भी चिढ़ाते हैं। ये सब बोल के क्या बोलते हैं, कृष्ण भजी तुम्हारा हैला कौन सूखा, मागी ऐसे खाओ आरो बड़े यत दुखा। आज भी लोग यही बोलते हैं। वो बोलते हैं, अरे आपने बड़ा कृष्ण का भक्ति कर लिया, पूजा कर लिया, नाम जप कर लिया, कौन सा आपको सुख मिल गया। आज भी आपको दर दर की ठोकरें खा करके 2 वक्त का खाना प्राप्त करने के लिए भी ऐसे भटकना पड़ता है। हाँ, इसलिए आपका तो दुख बढ़ ही गया ना, और हमको बोलते हो कृष्ण का भजन करो। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो इस प्रकार से टॉन्ट करते हैं, वो कभी समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण का भक्ति क्यों करना चाहिए। वो सोचते हैं भक्त लोग जो है वो दुखी हैं। योग्य नहीं ये सब लोके रस निवास, वने चलियान बलि सब छाड़े छाड़े श्वास। तो इस प्रकार से इस ऐसे स्थान में इन लोगों के बीच में रहना योग्य नहीं है, हम भी सब छोड़ के चले जाएंगे वन में, ये सब बोल के वो लोग ऐसा विचार करते हैं। लेकिन कोई छोड़ नहीं सकता है, घर गृहस्थी में है तो रहना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का भाव रखने से जो है व्यक्ति माया से बच के रहता है। ये भाव रहना जरूरी है, ये भाव रहेगा तो वो सावधान रहेगा माया जगत में फंसने से, भगवान की भक्ति में जुड़ा रहेगा। प्रबोधेन सबारे अद्वैत महाशय, पाई ब परमानंद सबाई निश्चय। तो इतना विश्व रूप के विरह में दुख होता था, लेकिन अद्वैताचार्य के पास जब भी जाते थे, तो अद्वैताचार्य उनको कृष्ण कथा करते थे और उनको समझाते थे, तो फिर उनको वापस से कुछ आनंद मिलता था, आशा मिलती थी। इसी प्रकार से हम सब भी अलग अलग घर गृहस्थी में हैं, लगे हुए हैं, विशेष रूप से भक्त लोग। तो जो भक्त हैं घर गृहस्थी में, उनके लिए भौतिक कार्यकलाप में लगना बिल्कुल जो है उचित नहीं लगता है, और उनको लगता है कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं, भगवान के ही योजना से हमको ऐसा स्थिति मिला है, तो वो भी संभालना पड़ेगा। तो एक ही मात्र सोलैस होता है कि हम कृष्ण के भक्तों से श्रवण करें, कथा श्रवण करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, तो उस माध्यम से हमारा जीवन जो है जीवन में एक आनंद बना रहेगा। इसलिए, और मंदिर भी क्योंकि नहीं जा सकते डेली, तो इसलिए अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा शो अवसर मिला है कि इसके माध्यम से हम लोग कृष्ण कथा के संपर्क में हमेशा रह सकते हैं, भले ही घर गृहस्थी में ही क्यों न रहे। एबे बड़ा वासो मोहि हृदय उल्लास, हे न पूछी कृष्ण चंद्र करिला प्रकाश। Even now I am feeling overjoyed at heart, so I can understand that Sri Krishna Chandra has already advented. सबे कृष्ण गाओ गिया परम हरिषय, थाई देखी व कृष्ण कथे कति वस। All of you go and happily chant Krishna's names, and in few days you will see Krishna right here. अद्वैताचार्य बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, आप अभी भी आपको कृष्ण कथा सुनने को मिल रहा है, कृष्ण ने आपके ऊपर कृपा किए हैं, तो आप सब लोग घर जाओ, कृष्ण का नाम लो, आप कृष्ण को साक्षात दर्शन करोगे। तो मा सबलैया हाई बे कृष्ण रविलास, तबे से अद्वैत न शुद्ध कृष्ण दास। तो बोल रहे हैं कि मैं Krishna will enjoy his pastimes with all of you. Then the meaning of my name Advaita will be fulfilled. I will celebrate it as the annulled servant of Lord Krishna. बोले मैं वचन देता हूँ कि आप कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगो, कृष्ण आपके साथ पास आएंगे और आपके साथ लीला करेंगे, और तभी मेरा नाम अद्वैत सार्थक होगा, और तभी मैं कृष्ण का शुद्ध दास कहलाऊंगा। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य उनको जो है सांत्वना दे करके भेज देते हैं घर में, और शुद्ध भक्ति करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कितना वचन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं तो दोपहर के क्लास में वापस से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ये गौर कथा है, ये केवल सुन के हरे कृष्ण आनंद लेने के लिए। हाँ, हरे कृष्ण।
प्रभु जी, जैसे बोला जाता है इंग्लिश में स्माइल इज कंटेजियस, तो क्या भौतिक प्रजल्पा और भक्ति भी कंटेजियस है, या ज्यादा कंटेजियस कौन सी चीज है? मतलब ज्यादा तेजी से कौन फैलता है संगत की वजह से? वैसे हरे ज्यादा ज्यादा तो भक्ति ज्यादा कंटेजियस है। और स्पेशली अगर कोई शुद्ध भक्त से शुद्ध कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिलता है और ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं तो वो ज्यादा कंटेजियस होता है। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में अगर भौतिक वादी व्यक्तियों के संपर्क में हम आएंगे तो वो भी कंटेजियस होता है। और कई बार हमारे लिए वो ज़्यादा कंटेजियस हो जाता है, ज़्यादा वो संक्रामक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में उस प्रकार के भौतिक कार्यकलाप करने की ऑलरेडी वासना है, स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी हुई है। तो इसलिए जैसे ही थोड़ा भी शुभ अवसर मिल जाता है, ऐसा अगर हम ऐसे भौतिकवादी लोग के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति उधर होने कारण उधर ही फ्लो हो जाने का चांस रहता है। और शुद्ध भक्ति हालांकि ज़्यादा संक्रामक है, कंटेजियस है, लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी विपरीत धारा है। इसलिए वो कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम भौतिक जो वार्ताएं हैं उनको बिल्कुल कम से कम जितना कर सके करें। बेस्ट है कि उसको करना ही नहीं चाहिए। नहीं, जितना जरूरत है घर गृहस्थी और जॉब धंधा चलाने के लिए उतना ही बस करके बाकी समय अपना इन्वेस्ट करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं तो हम फंस सकते हैं। ओके। हरे ओके कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोटी कोटी कुछ बोल रहे हैं दूसरे? ठीक है, मैं एक प्रश्न महत्वपूर्ण पूछता हूँ। तो जी, अभी कई भक्तों को मैंने 100 माला की 150 माला के लिए बोला और पूरी दिन पूरी रात जगने के लिए बोला। तो पिछले साल ऐसा हिस्ट्री था कि कई लोगों ने 100 से ऊपर माला किया था और निर्जला एकादशी भी किया था। बट प्रॉब्लम भी होती, तपस्या भी होती, इससे मैं ही हूँ। मेरे से तो कभी निर्जला नहीं हो पाएगी, निर्जला क्या, सजला भी नहीं हो पाएगी, सफला और प्रसाद लेना पड़ेगा। तो प्रश्न ये है कि कई लोग मान लीजिए निर्जला निर्जला करें या कि खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ शक्ति नहीं रहेगी। अब फिर 100 माला 150 माला करेंगे, पूरे दिन रात्रि जगेंगे तो पानी पानी खाना खाना करेंगे। तो बेटर क्या है? बेटर या कि बेस्ट क्या है? बेस्ट तो ये है कि अगर कोई निर्जला करके पूरा दिन नाम जप कर सके वो बेस्ट रहता है। लेकिन अगर निर्जला करने के कारण हमारा शरीर हमको साथ नहीं दे रहा है और हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि फिर पानी पी लेना चाहिए, जूस ले लेना चाहिए, फ्रूट्स ले लेना चाहिए प्रसाद लेकर के। और तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सके तो वो करना चाहिए। लेकिन जो भक्त लोग थोड़ा हेल्दी हैं कर सकते हैं तो साल में एक एकादशी आती है निर्जला करने के लिए तो ये भी कर लेना चाहिए। ये भी जो है हमको भौतिक चेतना से ऊपर उठाने के लिए मदद करता है। ओके, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ। मैं पिछले 12 साल में लगभग 3 या 4 निर्जला किया हूँ, निर्जला एकादशी। बाकी समय फिर या तो पानी या जूस लेना पड़ जाता है, शाम को जाते जाते 5-6 बजे तक कर लेता हूँ। लेकिन फिर जब ऐसा लगता है कि अब जो है अगर मैं नहीं पीऊँगा जूस वगैरह तो फिर जब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं फिर जूस वगैरह ले लेता हूँ, नारियल पानी पी लेता हूँ और फिर जप करते रहता हूँ। तो इससे इसके कारण फिर 11 रात को 11-12 बजे तक अच्छे से जप हो जाता है और कंप्लीट हो जाते हैं राउंड्स अच्छे से। तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो वो करना चाहिए। ठीक है, तो आप सब भक्त लोग 18 तारीख को स्पेशली हर एकादशी में तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको छुट्टी ले लेना चाहिए, लेकिन कम से कम ये सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, ट्यूसडे है। तो इस एक एकादशी में आप लोग छुट्टी ले लीजिए और कृपा करके आप लोग पूरा दिन केवल कृष्ण के नाम का जप करिए और हम लोग कथा भी थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहेंगे जप के ऊपर ही। ठीक है, जो मुंबई में भक्त हैं उनका बड़ा परम सौभाग्य है कि दो सौभाग्य है। एक तो मुंबई में गर्मी नहीं है, बारिश चालू हो गई है तो आसानी से हो सकता है फास्टिंग भी। और दूसरा मंदिर है तो आप मंदिर आ जाइए सुबह से ही और पूरा दिन रहिए। पूरा रात भी रह सकते हैं, पूरा रात मंदिर टेम्पल हॉल में कीर्तन चलेगा। कई भक्त लोग रहते हैं, सैकड़ों भक्त टेम्पल हॉल में ही बैठे रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं और जिनको जप करना होता है तो जब बाहर जाके जप करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। हाँ, ऐसा रहता है कि ऐसा हर दिन हो तो अच्छा रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग भौतिक जगत में इतने बिजी हैं कि हर दिन नहीं हो कर सकते। कम से कम एक साल में से एक दिन तो सबको प्रयास कर लेना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण डिवोटीज। इससे भी प्रभु जी ने क्लियर कहा कि अगर कोई रह सके तो बेस्ट है निर्जला करके। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि निर्जला के चक्कर में ना माला भी नहीं हो पाती है।
इफेक्ट मैं खुद अपने लाइफ में पिछले 15 साल में मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं निर्जला करूं और 100 से ऊपर माला करूं, बट आज तक की लाइफ में केवल एक बार मैंने निर्जला किया था आज तक के जीवन में, वो भी कई साल पहले, मतलब 2016 की 17 की बात है, अहमदाबाद में। और कैसे हुई थी वो भगवान और हम ही जानते हैं। जो भी है, आप लिक्विड ले लीजिए, क्योंकि उसके कारण क्या है कि निर्जला जब करेंगे ना, आपके